अक्षत न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। श्री काशी विश्वनाथ की असीम कृपा से गुना नगर के राजीव गांधी पार्क की पावन धरा पर संगीत में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन सादा जागृति महिला समिति द्वारा किया जा रहा है। श्री मुकेशानंदपुरी के मुखुर बिंद से अमृत वर्ष रसपान अविरल धारा बह रही है। जीव जिसकी तुमने मुंडमाला पहन रखी महादेव, कोई और नहीं, चिंता मत कर, ये तेरे ही जन्म हुआ था, कुछ तेरे अलावा मुझे कोई अच्छा भी नहीं। एक साथ इसलिए अपने घर को संवारिए। आज माता पार्वती यही कर रही है। राजपाट राजा की कन्या है, लेकिन सर्वस्व को त्यागा है। जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर दूसरों के लिए, परमात्मा के लिए, संतों के लिए सेवा का समय और अवसर मिल रहा है, वो जीवन सफल है। अन्यथा वो जीवन किसी काम का नहीं। जी जीवन में मतलब के लिए जिया जाता है, मतलब के लिए तो जीव भी जीता है। भगवान आए सदाशिव नाच नाच कर माता मैना को कह रहे समझा लो तुम्हारी बेटी आए। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं है रहने का, ना गाने का, ना पीने का। तड़प है और जिनको नहीं है वो भी तड़प रहे, जिनको है और आज्ञाकारी नहीं है वो भी तड़प रहे, तो सुखी कोई नहीं है। और मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी तो सुबह उतर जाएगी। अगर पीना है तो मेरे शिव की एक बार पी ले, जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। कब तक दूसरों की ताने सुनते रहोगे? कब तक दूसरों के लिए जीते रहोगे? दूसरों को धो लिया करिए, जिससे तन तन रूपी वस्त्र तुम्हारा महकता रहे। 4-6 दिन अगर वस्त्र एक ही जोड़ पहने रहोगे, 4-6 महीने इस तन को नहीं दोगे तो बदबू आने लगेगी वस्त्र से, पसीने की। उसी प्रकार तुम्हारे तन को अगर उज्जवल करना है, तुम्हारे तन को साफ करना है, तो भगवान के भजन करना चाहिए। और जो जितना भजन करता है उसका तन और उसका मन उतना महकता है। और जो महकवान व्यक्ति रहता है उसकी खुशबू सूंघ करके 10 लोग भी आ जाते हैं। मनुष्य की छोड़ो, अगर आपके अंदर परमात्मा की महक हो तो जानवर भी आपको देखकर प्रेम करने लगेंगे। आपकी शिव की सच्ची भक्ति हो, जानवर रिझ जाएगा, मनुष्य रिझे नहीं रिझे। क्योंकि मनुष्य का कोई कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो मनुष्य माँ बाप को धोखा दे दे वो संत का कैसे हो सकता, हो भगवंत का कैसे हो सकता। कई लोग कहते हैं, कई लोग जाते हैं बड़े संतों के तीर्थों में ने, अभी कई लोग तीर्थ की ओर गए ने, माँ बाप बीमार घर पड़े, तीर्थ में जा रहे गंगा नहाने और माँ बाप को जल का नहीं पूछ रहे। ऐसे तीर्थ नहाने से भी कोई अर्थ नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। अगर माँ बाप परमात्मा उज्जैन तक मेरा संदेश के देना, ये कहना काशी वाले से, ये कहना उज्जैन वाले से, मुझे कब तक रुलाएगा। कोई जाए जो काशी तो मेरा संदेश ले जाना। ओ बेटी है मुझे कब तक सताएगा। कोई जाए जो कैलाश तक मेरा संदेश ले जाना। परिवार के संबोध पर जो होता है तो रोज गाऊंगे। होता है बाबा रोज गाऊंगे। बाबा हो गया बोले तेरे प्यार में। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री बालाजी सेवा समिति एवं समस्त भक्तगण उदासी आश्रम मंदिर द्वारा किया जा रहा है।
ये कथा उदासी आश्रम प्रांगण में चल रही है। कथा व्यास पंडित श्री कमल किशोर शास्त्री जी के पराठ वाले की मुकुर बिंद से इस कथा का रसपान हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं। 24 मार्च को कोई सगाई नहीं आ रही, जो भगवान के निमित्त अवतार लेकर के आई थी साक्षात भगवती लक्ष्मी ही, जो कि रुक्मिणी के रूप में कुंडनपुर के राजा भीष्म की बेटी। इन्होंने अपनी बहन का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में सुनिश्चित कर लिया, क्योंकि शिशुपाल के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। अब तो शिशुपाल को प्रस्ताव भेज दिया। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को बुलाया और उनको एक संदेश लिखा और संदेश लिख करके भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि एक बार देव ऋषि नारद जी के द्वारा रुक्मिणी जी ने भगवान श्याम सुंदर के जो सद्गुण ऐश्वर्य हैं आदि जो विशेषताएं हैं उनको सुन लिया था और उसी समय मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। दाऊ जी ने देखा कि आज कन्हैया बिना बताए कहीं जा रहे हैं, क्या बात है, कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो दाऊ जी ने भी अपने पीछे एक छोटी सी सेना की टुकड़ी तैयार की और पीछे पीछे चल दी। अब तो जैसा ही रुक्मिणी जी ने उस पत्र में लिखा था कि हमारे कुल परंपरा के अनुसार हमारे कुल में गौरी पूजन करने के लिए जाते हैं और जैसे ही मैं वहां जाऊं तो आप मुझे स्वीकार कर लेना। और प्रभु यह मत समझना कि जिस प्रकार से आप पुरुषों में श्रेष्ठ हो उसी प्रकार से मैं भी स्त्रियों में रत्न के समान हूँ और मेरा आपके ही लिए इस धरा पर आगमन हुआ है, इसलिए आप मुझे स्वीकार करें। भगवान पहुंचे हैं और रुक्मिणी जी गौरी पूजा करते करते मन ही मन प्रार्थना करती हैं, हे भगवती मैंने यदि सच्चे हृदय। यहाँ पर जो कथा चल रही है इसके आयोजक कौन है, कब से शुरू हुई कथा? बालाजी सेवा समिति उदासी आश्रम मंदिर और कथावाचक है कमल किशोर जी शर्मा। 17 तारीख से ये कथा प्रारंभ हुई थी और 24 तारीख को पूर्ण आहुति एवं भंडारा है।